हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तीसरा विकल्प है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। चौथा है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, वो पढ़ना है इसमें। तो दूसरा ये सही नहीं है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। दूसरा प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है, छात्रों की त्रुटि का पता लगाना। दूसरा है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तीसरा है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा है, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वह होता है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, यानी दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां तकनीक है। पहला, निरीक्षण व साक्षात्कार। दूसरा है, पड़ताल सूची व प्रश्नावली। तीसरा है, संचित अभिलेख व सामयिक जांच। चौथा है, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली विधियां या तकनीकें इसमें कौन है? ये सभी हैं, उपरोक्त सभी, यानी तीसरा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला है, कक्षा विनय प्रणाली। दूसरा, रंगमंच प्रणाली। चौथा, अर्थबोध प्रणाली। चौथा है, व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि इसमें सबसे अच्छी विधि कौन है? कक्षा विनय प्रणाली है, यानी चौथा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? पहला है, विचार विनिमय को कठोर बनाना। दूसरा है, सामाजिक जीवन में प्रगति करना। तीसरा है, व्यक्तित्व का निर्माण करना। चौथा है, राष्ट्र एकता की भावना जागृत करना। इसमें कौन भाषा का एक कार्य नहीं है? वह पहला इसमें नहीं है, विचार विनिमय को कठोर बनाना। तो पांचवा पहला विकल्प सही होगा। छठवां, निम्न में से किस विधि में व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? पहला है, भाषा संसर्ग विधि। दूसरा है, आगमन विधि। तीसरा है, निगमन विधि। चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? किस विधि पर? भाषा संसर्ग विधि पर, यानी छठवां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद सातवां प्रश्न आते हैं, वर्ण शब्द वाक्य किसके खंड है? पहला, ध्वनि के। दूसरा, उच्चारण के। तीसरा, भाषा के। चौथा है, उत्प्रेरणा के। तो वर्ण शब्द वाक्य किसके खंड है, किसके भाग है? वह है भाषा के, यानी सातवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? पहला, अभिनय विधि। दूसरा, अर्थबोध विधि। तीसरा, खंड काव्य विधि। चौथा, नाटक विधि। तो गद्य शिक्षण की विधि इसमें कौन सी है, वह पहचानना है। तो अर्थबोध विधि है, यानी आठवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां है, मातृभाषा के पक्ष होते हैं। पहला, भाषाई पक्ष। दूसरा, भाषाई व साहित्यिक पक्ष। तीसरा, साहित्यिक पक्ष। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मातृभाषा के कौन से पक्ष होते हैं? वो होते हैं भाषाई व साहित्यिक, दोनों पक्ष होते हैं, यानी 9 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, संघी या सहसंघी भाषा। तीसरा, विदेशी भाषा। चौथा, दोनों, एक तथा दो। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी होगी? वह दोनों होगी, पहला और दूसरा दोनों, यानी मातृभाषा या क्षेत्रीय, दूसरा संघीय या सहसंघी भाषा। 11 प्रश्न, कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। रेखा चित्र, कार्टून, चित्र विस्तारक, प्रतिरूप। तो सबसे कौन सा होगा? प्रतिरूप, नहीं मॉडल प्रस्तुत करना होगा। तो 11 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 12 है, निम्नलिखित में से क्या एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है? पहला, ध्वनियों का विभेदीकरण करने में। दूसरा है, दूसरों की अभिव्यक्ति ग्रहण करने में। तीसरा है, जानकारियां जुटाने में। चौथा है, उपरोक्त सभी।
तो ये उपरोक्त सभी यानी 12 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों में से कौन सा नहीं है। पहला, साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध, अनुभूति एवं अभिरुचि के परीक्षणों की उपेक्षा। दूसरा है अनेक भाषाई तत्वों के परीक्षण को अत्यधिक महत्व देना। तीसरा है विषय वस्तु पर अत्यधिक बल। चौथा है अनेक भाषा कौशलों के परीक्षण की उपेक्षा। तो 13 के इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा सही होगा कि अनेक भाषाई तत्वों के परीक्षण को अत्यधिक महत्व देना, 13 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 14 प्रश्न, शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि कौन सी है? पहला स्पष्टीकरण विधि, दूसरा है प्रवचन विधि, तीसरा उद्बोधन विधि, चौथा उपरोक्त सभी। तो शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि कौन सी इसमें है? तो ये उपरोक्त सभी है, यानी तीनों है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 14 का। 15 छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? कौशलात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक, ज्ञानात्मक। तो साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? वह है ज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है, यानी 15 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 15 क्वेश्चन ये कंटेंट और पेडागोजी पर आधारित होते हैं, और शेष 15 जो क्वेश्चन है जिसके बारे में सॉल्व नहीं किया गया वो गद्यांश पर यानी पैराग्राफ पर आधारित होते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।